फ्रेंड्स, अगर डिलीवरी गर्मियों के मौसम में है यानी कि मार्च, अप्रैल या मई में है तो ऐसे में गर्भवती महिलाओं को बहुत सी सावधानियां रखनी चाहिए कि गर्मियों के मौसम में अगर डिलीवरी होती है तो उस दौरान गर्भवती महिलाओं को भी परेशानी होती है और नए जन्मे शिशु को भी कई तरीके की दिक्कतों का सामना करना होता है। आज की इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं कि अगर आपकी डिलीवरी गर्मियों के मौसम में है तो ऐसे में आपको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है और किस तरीके से आपको इन गर्मियों के मौसम में डिलीवरी से पहले और डिलीवरी होने के बाद अपना और अपने गर्भस्थ शिशु का ध्यान कैसे रखना है, ये सारी डिटेल इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चैनल बने हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। तो फ्रेंड्स, गर्मियों के मौसम में सबसे कॉमन प्रॉब्लम होती है डिहाइड्रेशन की। अक्सर अगर महिलाएं पानी नहीं पीती हैं तो ऐसे में उनके शरीर में पानी की कमी हो जाती है और जिसकी वजह से गर्भस्थ शिशु को भी पानी की कमी हो जाती है। तो एक बात का ध्यान आपको इस दौरान जरूर रखना है कि अपनी बॉडी को आपको हाइड्रेटेड रखना है, यानी कि भरपूर मात्रा में आपको पानी पीना है। पानी के साथ आप जूस वगैरह का सेवन कर सकती है, नारियल पानी ले सकती है या नींबू पानी आप ले सकती है, लेकिन ध्यान सिर्फ इस बात का रखिएगा कि डब्बे बंद जूस या कोल्ड ड्रिंक वगैरह का सेवन आपको नहीं करना है। ये आपको फायदा पहुंचाने के बदले नुकसान पहुंचा सकते हैं। दूसरी बात ये ध्यान में रखनी है कि गर्मियों के मौसम में आपको ज्यादा घर से बाहर नहीं निकलना है, यानी कि जब तेज धूप होती है दोपहर के समय आपको घर से बाहर ज्यादा नहीं जाना है, क्योंकि इससे आपको गर्मी हो सकती है, धूप आपको लग सकती है और आपको फीवर वगैरह की परेशानी हो सकती है। ऐसे में जब सुबह हल्की धूप होती है आपको तभी धूप में जाना है और शाम को जब धूप चली जाए उसके बाद ही आपको घर से बाहर निकलना है। और अगर कोई इमरजेंसी है और आपको धूप में बाहर निकलना भी पड़ता है तो ऐसे में आप अपने साथ छाता जरूर रखें, इससे आपको धूप नहीं लगती है। तीसरी बात आती है फ्रेंड्स इस दौरान खान पान की। प्रेगनेंसी के दौरान खान पान का विशेष महत्व होता है, क्योंकि गर्भवती महिलाएं जो भी खाती हैं उससे ही गर्भस्थ शिशु पोषण लेता है। ऐसे में आपको ध्यान रखना है कि आपको बाहर का कुछ भी नहीं खाना है। कोशिश करें कि आप घर पर ही हेल्दी फूड बनाएं और उसका सेवन करें। इस दौरान आप अगर अच्छी मात्रा में दाल का सेवन करती हैं या फिर हरी सब्जी या फ्रूट्स का सेवन करती हैं तो इससे गर्भस्थ शिशु को अच्छे से पोषण मिलता है और आपके शरीर को भी पोषक तत्वों की कमी नहीं होती है और डिलीवरी के समय आपको कोई परेशानी नहीं होती है। इसलिए इस दौरान आप भरपूर मात्रा में हरी सब्जियां, फल, दालें, मोटे अनाज आदि का सेवन करें। अब एंड में बात कर लेते हैं कि अगर गर्मियों के मौसम में आपकी डिलीवरी होती है तो उसके बाद आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहली बात आपको ये ध्यान में रखनी है कि नए जन्मे शिशु को आपको ब्रेस्ट फीड जरूर करवाना है। ये नवजात शिशु के लिए तो फायदेमंद है ही, साथ ही नई माँ के लिए भी ये काफी फायदेमंद होता है। दूसरी बात आपको ये ध्यान में रखनी है कि नए जन्मे शिशु को आपको कॉटन के हल्के कपड़े ही पहनाने हैं। साथ ही आप खुद भी हल्के और कॉटन के ही कपड़े पहने जो आपको कंफर्टेबल हो। ज्यादा टाइट कपड़े आप इस दौरान ना पहने। इसके अलावा डिलीवरी के बाद भी आपको पानी अच्छी मात्रा में पीना है, क्योंकि आप अब ब्रेस्ट फीड करवा रही हैं। ऐसे में आपके शरीर में पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा फ्रेंड्स, डिलीवरी के बाद गर्भवती महिलाओं को अच्छी नींद की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, इसलिए आपको अच्छी नींद लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ऐसे में आप अपने परिवार के किसी सदस्य की मदद ले सकती हैं और पर्याप्त मात्रा में आराम कर सकती हैं, क्योंकि डिलीवरी होने के बाद आपका काम काफी ज्यादा बढ़ जाता है। ऐसे में आपको आराम की आवश्यकता भी होती है, क्योंकि महिलाओं का शरीर इस दौरान काफी कमजोर हो जाता है। इसलिए पर्याप्त मात्रा में आराम भी आपको करना है और अपने खान पान का विशेष तौर पर ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से अगर गर्मियों के मौसम में आप अपना ध्यान रखेंगी तो ऐसे में आपको और नए जन्मे शिशु को कोई भी परेशानी नहीं होती है। तो आज की इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।